हेलो स्टूडेंट्स, हम जो मौर्य काल है उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज ही है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाखादत्त। ये RS 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन से मौर्य शासक भद्रभाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो चंद्रगुप्त गए थे। क्वेश्चन खूब बार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। श्रवणबेलगोला संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? तो चंद्रगुप्त थे। यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार हुए थे। निम्नलिखित जो अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम मास के लघु शिलालेख में हमें मिलता है। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी इनका नाम है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक फेमस है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है प्राकृत है, अरेमाइक और ग्रीक, ये तीनों है। अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध जो अभिलेख है सहबजगढ़ी और मानसेरा, ये 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। अरेमाइक क्या है? तो ये एक लिपि है, ये ध्यान रखना। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है? जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है ये साबजगढ़ी है, क्योंकि खरोष्टी लिपि में है। जबकि कलसी, बाबरू, एरगुडी ये सब है, ये ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध ये तो शिलालेख 13। निम्न अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशु के वध पर थी। तो ये स्तंभ अभिलेख 5वां उसमें मिलता है। अशोक द्वारा धम्म महामंत्रों की नियुक्ति है, ये भी 5वें नंबर में है। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कंगनहल्ली। किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? तो वो अशोक ही थे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त इनसे प्रभावित हुए थे। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म आस्था नहीं छोड़ी। ऐसा इसका जो प्रमाण है वो है देवनाम प्रिय की उपाधि, क्योंकि हिंदुओं की उपाधि है ये। मौर्य युगीन शिल्प कला का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो रामपुरवा का पाषाण वृषभ है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें संग की सवाल है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हाथी मिला है, बाकी ये सब ठीक है। सारनाथ से 4 सिंगी मिले हैं, रामपुरवा से सांड मिला है और लोरी नंदनगढ़ से सिंह मिला है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का जो माध्यम तो पण विनिमय होता था। अशोक स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उनकी जो सतह थी वो चमकदार थी। अशोक स्तंभों की जो यष्टि लाट ये एकात्मक होते थे, एक ही पत्थर के बने होते थे। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन की समय जो प्रांतीय राजधानी नहीं थी? धौली से कोई मतलब नहीं है, बाकी ये राजधानी रही है। बाकी 5 राजधानी देखो, एक तो पाटलिपुत्र थी, एक तक्षशिला थी, एक तौसाली थी, एक स्वर्णगिरी थी, एक उज्जैनी थी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, जबकि तक्षशिला, उज्जैनी और तौसली ये सब थे। कौशाम्बी जैन और बुद्धों की तीर्थ स्थल ही रहा है। मौर्य काल में स्वर्णगिरी क्यों फेमस था? राजनीतिक केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? तो सानेकुना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं, अग्रहारिक नहीं है, जो कि राजक युक्त और प्रादेशिक है? तीनों को याद कर लेना, राजक युक्त प्रादेशिक। पंकोदक सनिरोधक मतलब होता है कि सड़क पर कीचड़ फैलाना। मौर्य काल में जो उदक भाग एक सिंचाई कर था, उदक क्या था? एक सिंचाई कर था। आगे मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा इकट्ठा किया जाता था? ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत ये भूमिकर था, सीता अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। सांची का स्तूप है, ये MP से मिला है। अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेख खुदवाने की जो कला प्रभावित थी ईरान से थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा फेमस जो केंद्र तक्षशिला था। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों का सबसे पहले उल्लेख है वो मिलता है मौर्य काल से मिलता है। इसके अलावा प्रस्तर हाथी धौली से, 4 एशियन सिंह है सारनाथ से, भव्य प्रवेश द्वार सांची से, त्रिमूर्ति प्रतिमा एलिफेंटा से। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग दासों के लिए किया है। इस तरीके से हमारे जो मौर्य काल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।